हेलो बच्चों, क्या हाल है? सब बढ़िया? मजे में? सब मजे में हो? कैसे हैं आप? चलो, कहाँ तक क्या पढ़ रहे थे हम लोग? एनसीईआरटी से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 5.1 कंप्लीट है, 5.2 कंप्लीट है, 5.3 में क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 12 से बात करनी है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। उसका आंसर मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा थ्रू इमेज या किसी भी माध्यम से। आप इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। ठीक है, तो शुरू किया जाए, आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन 12 की बात किया जाए बच्चों। क्या कह रहा है बेटा? पढ़ो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6 मतलब फर्स्ट 40 का है, मतलब आप कहाँ से शुरू करोगे? 6 की टेबल पढ़ना शुरू करो। अगर आप 6 की टेबल पढ़ना शुरू करते हो तो आप क्या कहोगे? एक 6 होगा, फिर उसके बाद 6 के बाद 12 होगा, फिर 18 होगा, यहाँ से एंड सो ऑन चलता जाएगा। ठीक है, कई बुक्स में अगर देखोगे क्या ऐसे ऐसे चलाया है। ठीक है, एपी बना रहे हैं, एपी तो है ही है, ये जाहिर सी बात है। ठीक है, अब कौन सा टर्म चाहिए? 40 पॉजिटिव चाहिए ना, तो 40 वाला भी तो 6 का ही मल्टीपल होगा, तो क्या ये 240 नहीं होगा? तो आपका आखिरी टर्म क्या होगा बेटा? 240। बात समझ में आ गई? अब यहां तक अगर बात समझ में आई है तो आप कंपेयर करोगे A1 A2 A3। ठीक है, अगर आप कहना चाहते हो कि AP दिखाना चाहते हो तो आप दिखा लो A1 A2 माइनस A1 यानी 12 माइनस 6 दैट इज 6। और यहीं पे आप कह दोगे D2 इक्वल टू क्या होगा? A3 माइनस A2, तो आप कह दोगे कि 18 माइनस 12 हो जाएगा, दैट इज 6। तो D2 भी 6 हो गया। आप कहोगे कि D1 इक्वल टू क्या है? D2, तो ये क्या हो जाएगा? 6। और आप कह दोगे देयरफॉर सीरीज इज इन AP। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, अब जब AP में है तो आपको फर्स्ट टर्म पता है और nth टर्म भी पता है, तो आप ज़्यादा दिक्कत ना करो। Sn का फॉर्मूला लगाओ। Sn इक्वल टू क्या होता है? n/2 प्लस A प्लस AN का फॉर्मूला लगाओ। वो लंबा वाला लगाने की जरूरत नहीं है। और n की वैल्यू कितनी है बेटा? n की वैल्यू कितनी है? 40। क्यों? फर्स्ट 40 टर्म्स के ही निकालने हैं हमको, तो n की वैल्यू 40 हो जाएगी। तो आप यहाँ 40 रख लो, 40/2। और यहाँ क्या कर दो आप? A रखो यानी 6, और AN रखोगे यानी 240। इसको मार दो तो कितना मर जाएगा? 20 आ जाएगा। अब 20 आने के बाद आपका क्या काम हो जाएगा कि S40 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 × 246। तो आप 0 पीछे रख दो, 6 2 12 करो, 1 कैरी गया, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4। तो आपका S40 का सम कितना आ गया? 4920। ठीक है, समझ में आया ना? ये शॉर्टेस्ट तरीका है, कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों, 13 की बात करें, पढ़ो जरा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ इट। डिविजिबल कहो, मल्टीपल कहो, एक ही बात है। ठीक है, आपसे फर्स्ट जब तक लिखा हुआ है तब तक आपको सिर्फ टेबल ही टेबल पढ़नी है। 8 की टेबल पढ़ो। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 एंड सो ऑन। अच्छा, 15 यानी n की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी? 15। तो नंबर कितने होंगे? 15 ही होंगे। तो आखिरी टर्म क्या होगा? यही होगा। बात समझ में आ रही? यानी आखिरी टर्म क्या होगा? 120। ठीक है, बात समझ में आ रही? यानी ये आखिरी टर्म क्या होगा? 120। तो आप कहोगे कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये AN है। अगर आपको ये दिखाना है कि ये भैया AP में है तो आप ऐसा वाला काम कर लीजिए, वैसे ये AP में है। ठीक है, आपको अंडरस्टूड पहले से होना चाहिए कि ये AP में है, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम मल्टीपल लिख रहे हैं इसका मतलब ये AP में है। लेकिन फिर भी एग्जामिनर की तसल्ली के लिए आप लिख सकते हैं D1 इक्वल टू D2 है, देयरफॉर सीरीज इज इन AP। ओके बस। चलो बच्चों, अब आगे बात कर लिया जाए। सम का फॉर्मूला लगाएं। Sn इक्वल टू क्या होता है? n/2। जब फर्स्ट और आपको nth टर्म पता हो तब बड़ा वाला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 15/2। A की वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी और AN की वैल्यू कितनी है बेटा? 120। तो आप क्या कहोगे कि 15/2 है, और ये इंटू कर दोगे किससे? 128 से। इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा? 60 का 4। तो जब 60 का 4 आ गया तो आप कहोगे S15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15 × 60 का 4। तो आप कहो 15 दूनी 30 और 15 चौके 60, कैरी गया 6, 15 छक्का 90 और 6 96 यानी 960। S15 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा?
960, यानी फर्स्ट 15 मल्टीपल्स का सम कितना आएगा बेटा 960। कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चों किसकी बात करें 14 क्वेश्चन की। लिखो फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। आप ये बताओ ऑड क्या होता है, इवन क्या होता है। वो नंबर, अ नंबर विच कैन बी डिविजिबल बाय 2 इज एन इवन नंबर, अ नंबर विच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 1 मतलब 2 इज नॉट अ क्या इवन नंबर। तो इवन नहीं होगा तो क्या होगा ऑड होगा। ठीक है, तो जितने भी इवन नहीं होते वो ऑड होते हैं। तो ऑड की सीरीज आपको पता है 1 3 5 7, ठीक है ऐसे लिखते हैं। तो ऑड नंबर्स बिटवीन की बात जब करता है तो बेटा पहला यानी ये वाला नंबर भी नहीं लिया जाएगा और ये वाला नंबर भी नहीं लिया जाएगा, इन दोनों के बीच का नंबर लिया जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे कि पहला ऑड नंबर सीरीज, ऑड नंबर सीरीज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला नंबर 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर डैश डैश डैश। अच्छा आखिरी नंबर क्या होगा आपका 50 क्या है बेटा इवन नंबर है, तो इससे पहले वाला जो होगा वो क्या होगा बेटा ऑड, यानी 49 क्या होगा बेटा ऑड, क्योंकि 49 2 से नहीं कटता। अब इस सीरीज में एक खासियत है बेटा सॉरी, कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। ठीक है, हालांकि मुझे पता है, आपको भी पता है कि 50 में क्या होते हैं 25 क्या होते हैं बेटा और 25 क्या होते हैं। ठीक है, अगर 0 to 50 की बात करता तो, लेकिन हम यहाँ निकालेंगे, हम कहेंगे कि भैया ऐसा ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है और ये क्या है बेटा AN। तो हम कहेंगे कि D1 क्या हो जाएगा बेटा आपका A2 माइनस A1। तो आप क्या कहोगे 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और D2 कहोगे तो क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, यानी 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। ठीक है, फिर आप कहोगे D1 इक्वल टू D2 है, देयरफॉर सीरीज इज इन AP। जब AP में है तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि फॉर्मूला लगा सकते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें N की वैल्यू निकालनी है। A हमें पता है 1 और N ना पता है, D पता है 2। ये उधर जाएगा तो 48 माइनस क्या हो जाएगा 1 और इधर क्या आ जाएगा N माइनस 1 इंटू 2। यानी आप कह सकते 48 कहाँ से लिख दिया, पहले ही माइनस कर दिया 49। ठीक, तो क्या हो जाएगा 48 इक्वल टू N माइनस 1 इंटू 2। तो आप कहोगे N माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 48 अपॉन 2, यानी क्या, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20 का 4। आप इधर काट दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, n की वैल्यू क्या आ गई 24 प्लस 1, तो n इक्वल टू 25। ठीक है, आप बोर्ड के बच्चे हो, आपको मैनुअली सारा काम करना पड़ेगा, चाहे आपको पता हो या ना पता हो। ठीक है, वो स्टेप के ही नंबर देते हैं आपको। ठीक है, चलिए n पता चल गया तो आप सीधे निकाल सकते हो SN इक्वल टू n बाई 2, और a पता है और AN भी पता है, तो आपको लंबा वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप कहोगे S25 इक्वल टू क्या होगा 25/2 और a कितनी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 49। तो आप कहोगे कि 25/2 हो गया और मैं कहूँगा कि यहाँ 50 हो गया, फिर इसको काट दिया 25। तो आपका S25 का जो वैल्यू आ गया वो क्या है बेटा 25 इंटू 25। ठीक है, यानी 25 का आपको स्क्वायर अगर आता है तो आप तुरंत लिख दोगे क्या हो जाएगा 625। यानी सम ऑफ फर्स्ट यानी सम ऑफ ऑड नंबर्स 0 to 50 के बाद क्या हो जाएगा आंसर S25 का 625। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए बेटा। चलो बच्चों 15 की बात किया जाए, पढ़ो, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है पढ़ने में। अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follow: rest 200 for the first day, 250 for the second day, third डे के लिए 300 रुपये, एंड द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बीइंग रेस्ट 50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। हाउ मच मोर मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही डिलेड द वर्क फॉर 30 डेज। वो कह रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर है, क्या करता है बेटा वो काम लेता है। ठीक है, अब उसको कहा गया है कि भैया ऐसा है जितना लेट करोगे उतना पैसा कटेगा। ठीक है, एक दिन का कितना कटेगा 200 रुपये, अगले दिन 250 रुपये, अगर उसके अगले दिन 300 रुपये। इस तरीके से हर सक्सीडिंग डे मतलब हर अगले दिन क्या होगा बेटा
50 रुपये बढ़ के कटेगा पहले वाले से। अगर पहले 200 है तो प्लस 50 250। ठीक है, अब आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो मैं ऐसे बताने का प्रयास करता हूँ कि अगर फर्स्ट डे का पेनल्टी हो, पेनाल्टी की बात करेंगे, पेनाल्टी फॉर फर्स्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे की पेनल्टी कितनी है बेटा? 200 रुपये। सेकेंड डे की पेनल्टी क्या है? इसी में क्या करता है बेटा? 50 रुपये जोड़ देता है, यानी 250 रुपये। अगर आपको कहा जाए थर्ड डे की पेनल्टी कितनी है तो क्या हो जाएगा? 250 प्लस 50 यानी 300। यानी अब हम कह सकते हैं कि आप ऐसे लिख सकते हो नाउ, ठीक है, कि पहले उसने 200 दिया, फिर 250 दिया, फिर 300 दिया। अब वो ऐसे कर करके देता जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो आप कह दोगे कि ये A1 है, ये A2 है और ये A3 है। ठीक है, एंड सो ऑन चलता जाएगा। और n की वैल्यू कितनी है बेटा? 30। कितने दिनों के लिए देना है उसको? 30 डेज के लिए। तो आप यहाँ से कहो कि D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। तो आप कहोगे 250 माइनस 200 और क्या आ जाएगा आपका आंसर? 50। फिर आप कहोगे D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। फिर क्या कहोगे आप? 300 माइनस 250। इट मीन्स कितना हो गया? 50। फिर आप कहोगे कि सिंस D1 और D2 बराबर हैं किसके? 50 के, देयरफॉर सीरीज इज इन AP। ठीक है, पहले बताना जरूरी है कि ये AP में है कि नहीं है। ठीक है, अब AP में है तो आपको ये पता चल गया है कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू 200 है और D की वैल्यू कितनी है? 50। अब उसने कहा था कि पेनल्टी 50, 500 नहीं, ठीक है 50, और कह रहा अब वो अगर 30 दिन लेट करता है यानी n की वैल्यू 30, तो आप कहोगे 30 दिन यानी सम ऑफ n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। कितने दिन लेट किया? तो बेटा 30 दिन। ठीक है, तो 30/2 लिख लीजिए यहाँ पे। यहाँ 2 इंटू कितना हो जाएगा? 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50। ठीक है, फिर आप कहोगे कि ये 30 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 15, और यहाँ कितना हो जाएगा? 400, और यहाँ हो जाएगा 29 इंटू 50। बात समझ में आ रही बेटा? फिर आप कहोगे कि ये 15 रह जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 400। अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा बेटा? 0, 5 9 45 के 5 कह रहे गया 4, 5 दूनी 10, 4 14। ठीक है, 1450। ठीक है, इसके आगे की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि S30 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका बेटा? 15 इंटू कितना आ जाएगा? 1850। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, अब आप इंटू कर लोगे यहाँ पे, तो इंटू करो कितना आ जाएगा बेटा? आप 15 से इंटू करो इसे तो क्या हो जाएगा? 0, 5 25 के 5 कैरी गया 2, 8 पंचे 40, 2 42 के 2, हाथ लगा 4, 4 एकम 4, सॉरी 540, 2 42 के 2, हाथ लगा 4, 5 एकम 5, 4 9। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा? 1850। आप यहाँ क्या कहोगे? 057, उसके बाद 8 9 17 के साथ हाथ लगा 1 2। ठीक, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? S30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका? 27750। वो इतने रुपए क्या देगा पेनाल्टी? तो लिखो ही गिव्स या गिव रेस 27750 एज पेनाल्टी फॉर 30 डेज। फॉर 30 डेज, ये 30 है। कितने दिनों के लिए? 30 दिनों के लिए। ठीक है, समझ में आया बेटा? चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे 16 की बात किया जाए, पढ़ो। A sum of Rs 700 is to be used to given 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performances. If each prize Rs 20 less than its preceding prize, find the value of each prize. वो कह रहा है कि एक स्कूल है जिसमें 700 रुपए में 7 लोगों को प्राइज देना है, लेकिन हर प्राइज क्या है? पहले प्राइज से 20 रुपए कम है दूसरा प्राइज। इसका कहने का मतलब क्या है? ये कह रहा है कि अगर मान लेते हैं, मान लिया है सिर्फ पहला प्राइस 100 रुपये होता तो दूसरा प्राइस कितने रुपए का होता? 100 माइनस 20 यानी 80। तीसरा प्राइस क्या होता है? 80 माइनस 20 दैट इज 60। उसके बाद क्या होता है? 60 माइनस 20 इक्वल टू 40। वो कह रहा हर प्राइस अपने से पहले वाले प्राइस से कितना कम है बेटा? 20 रुपये। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट प्राइस क्या हो जाएगा? या आप बेहतर इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, लेट द
प्राइस ऑफ फर्स्ट प्राइस, है ना। अब सही है, कितना हो जाएगा बेटा, रेस एक्स रुपए, ठीक है। फिर आप कहोगे सेकंड का क्या हो जाएगा बेटा, एक्स माइनस 20। फिर आप कहोगे थर्ड का कितना हो जाएगा बेटा, एक्स माइनस 20 में से फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 20, यानी एक्स माइनस 40, जैसे यहाँ किया था। इस वाले को क्या कर सकते हो आप, 100 माइनस 40 लिखो तब भी तो 60 आएगा, ठीक है। चलो, तो इसी तरीके से आपका चलता रहेगा, और कब तक चलेगा पता नहीं, ठीक है। तो आप क्या करो, 3 टर्म लिख लो, A1 A2 A3, यही लिखना है, x कॉमा एक्स माइनस 20, और फिर क्या लिखोगे, x माइनस 40, और ये कहाँ तक चलेगा, एंड सो ऑन तक। बात समझ में आ रही, प्राइस का ये बात समझ में आया आपको, ठीक है। चलो, यहाँ से अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आगे क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। आप क्या कह दोगे कि ये A1 है, और फिर निकालोगे आप D1। D1 क्या हो जाएगा आपका, A2 माइनस A1, यानी x माइनस 20, और उसमें से माइनस करोगे x, तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 20, ठीक है। फिर D2 क्या हो जाएगा आपका, A3 माइनस A2, और आप कहोगे ये क्या हो जाएगा, x माइनस 40, इसमें से माइनस करोगे x माइनस 20, तो आपका ये क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस 40 माइनस का x प्लस का 20, तो आप कहोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 20, क्योंकि x से x मर जाएगा, और माइनस 40 में से क्या हो जाएगा बेटा आपका, प्लस का 20 माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 20। आप कहोगे सिंस D1 इक्वल टू क्या है, D2, देयरफॉर सीरीज इन AP, सीरीज इज इन AP। तो आपने कहा कि AP में है, और सम कितना है बेटा, उसके पास टोटल कितने रुपए थे बेटा, 700 रुपए। कितने रुपए थे, 700 रुपए। तो आप क्या कहोगे, कितने लोगों में बांटा गया है बेटा, नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 7, यानी कितने लोगों में प्राइस बांटा गया है, 7 लोगों में, तो n की वैल्यू 7। तो आप रखो SN इक्वल टू n/2, और उसके बाद क्या लिख दोगे, 2a प्लस n माइनस 1d। इतनी बात समझ में आई। तो S7 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/2, और a की वैल्यू आपको पता है x, और n की वैल्यू भी पता है ये, और d की भी वैल्यू पता है माइनस का 20। तो आप यहाँ से जान जाओगे कि S7 की वैल्यू, यानी ये है S7, क्या हो जाएगा बेटा आपका 700, यहाँ से पता चला, ठीक है। क्यों, क्योंकि सम 700 था। तो आप यहाँ क्या कर दो, 700 रख लो, उसके बाद क्या करोगे, 7/2, और यहाँ पे लिखते चले जाओ, तो 2x हो जाएगा, प्लस का 6 इंटू माइनस का 20 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो 6 7 2 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, और यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस का 120। इतनी बात समझ में आई। चलो, इतनी बात समझ में आ गई है, तो शेष काम आगे करते हैं। अच्छा, पहले ये करो कि कुछ ना करो, यहाँ आ जाओ, जगह नहीं है यहाँ, ठीक है। अगर क्या करोगे आप, 700 इंटू 2, और ये वाला 7 कहाँ ले आओ, नीचे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ क्या आ जाएगा, 2x माइनस का 120। आप 7 से इसे काट दोगे तो 100 टाइम्स चला जाएगा, तो आप क्या कहोगे कि 100 इंटू 2 क्या हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा, x माइनस 60। 2 से 2 मर गया, मर गया। चलो, 2 से 2 अगर मर गया तो आप कहोगे कि 100 इक्वल टू क्या हो गया, x माइनस 60, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस 60, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160। यानी उसका जो पहला प्राइस है, यानी फर्स्ट प्राइस जो है वो कितना है बेटा आपका, 160। तो अब आप आंसर में लिख सकते हो, आंसर लिखो यहाँ पे। तो आप लिखोगे फर्स्ट प्राइस, तो फर्स्ट प्राइस कितना हो जाएगा बेटा, 160, दैट इज, है ना। और सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, 160 माइनस 20, दैट इज 140। थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड प्राइस 140 माइनस 20, दैट इज 120, ठीक है। और फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा बेटा उसका, 120 माइनस 20, दैट इज 100, ठीक है। और फिफ्थ प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, 100 माइनस 20, दैट इज 80। कितने प्राइस मिले थे उसको, टोटल 7 प्राइस। तो सिक्स्थ प्राइस क्या होगा बेटा, 80 माइनस 20, दैट इज 60। और सेवंथ प्राइस क्या होगा, 60 माइनस 20, दैट इज 40। आंसर हो गया बेटा, सारे प्राइस हो गया। और कुछ कहा था उसने, और कुछ कहा था क्या, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच प्राइस, ठीक है। ईच प्राइस का होगा फर्स्ट 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, ठीक है। 7 प्राइस हो गए, ठीक है। आपका आंसर हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए। चलो बच्चे, किसकी बात करेंगे, 17 क्वेश्चन की। 17 क्वेश्चन पढ़ो आप जरा, कितना है, 17,
ठीक है, पढ़ो। In our school, the students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, section of class 2 will plant 2 trees. So till class 12 there are 3 sections of each class. How many trees will be planted by the students? एक स्कूल में विद्यार्थियों यानी स्टूडेंट्स ने सोचा कि हम क्या करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर। तो उन्होंने क्या कहा, हर क्लास अपने क्लास के बराबर ही पौधे लगाएगा। यानी क्लास फर्स्ट 1 पौधे लगाएगी, क्लास सेकंड 2 पौधे लगाएगी, क्लास थर्ड 3 पौधे, क्लास फोर्थ 4 पौधे। 4 में है तो 4 पौधे, 3 में है तो 3 पौधे, 2 में है तो 2, 1 में है तो 1। ठीक है, लेकिन कितने सेक्शन है हर चीज़ के? 3। अब इस चीज़ को मैं समझाने का फिर से प्रयास करता हूँ। क्लासेस की बात करते हैं तो क्लास फर्स्ट की बात करते हैं तो क्लास फर्स्ट का सेक्शन मान लो तो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, 3 सेक्शन है। हर सेक्शन कितना लगाएगा बेटा? 1 पौधे। और इसी तरीके से अगर क्लास सेकंड की बात कर लें तो सेकंड ए, सेकंड बी और सेकंड सी। तो आप क्या कहोगे, ये 2-2 पौधे लगाएंगे क्योंकि ये क्लास सेकंड में। अगर क्लास थर्ड की बात कर लें, क्लास थर्ड की बात कर लें तो ये हो जाएगा थर्ड ए, थर्ड बी और फिर क्या हो जाएगा थर्ड सी। तो ये कितने लगाएंगे बेटा? 3 3 3। आपको बात समझ में आ रही? तो अगर इसका सम कर लिया जाए तो ये टोटल पौधे कितने लगाए? 3। और इसका सम कर लिया जाए तो ये टोटल पौधे कितने? 6। अगर इसका सम कर लिया जाए तो ये टोटल पौधे कितने लगाए? 9। यानी क्लास फर्स्ट कितने पौधे लगाता है बेटा? 3। और क्लास सेकंड कितने पौधे लगाता है? 6। और क्लास थर्ड कितने पौधे लगाता है बेटा? 9। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आई? चलो, यानी आप यहाँ क्या लिख सकते हो? ठीक है, टोटल प्लांट्स क्या लिखा है बेटा? टोटल प्लांटेड लिखो, टोटल प्लांटेड ट्रीज बाय क्लास फर्स्ट, है ना, बाय 3 सेक्शंस ऑफ क्लास फर्स्ट। क्या हो जाएगा बेटा? 1 × 3 दैट इज 3। इतनी बात समझ में आई? एक पौधा एक क्लास में और कितने सेक्शन? 3 सेक्शन। मैं इस चीज़ को फिर से क्लियर कर देता हूँ, आपको अभी तक क्लियर तो हो ही गया होगा। ठीक है, कि हमारे यहाँ स्कूल में होता तो है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, आजकल तो बहुत बढ़ गया है, सेक्शन एच, सेक्शन आई, सेक्शन एम। ठीक है, तो क्या है बेटा, आप ये देखो कि ये क्या है बेटा? नंबर ऑफ प्लांट्स। और ये क्या है बेटा? सेक्शन। क्या? नंबर ऑफ सेक्शन। तो अब आप कहोगे कि टोटल प्लांटेड ट्रीज बाय 3 सेक्शंस ऑफ क्लास सेकंड में कितने लगाने? 2 पौधे। कितने सेक्शन? 3 सेक्शन। तो क्या हो जाएगा? 6। फिर आप कहोगे टोटल प्लांट्स ट्रीज बाई थर्ड हो जाएगा। तो आप कहोगे थर्ड में 3 × 3 यानी 3 क्लास में है और कितने पौधे लगाए? 3 सेक्शन। ठीक है, यानी 9। अब इसी तरीके से अगर आप चलते रहोगे तो आप कहोगे कि टोटल प्लांटेड ट्रीज बाय 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 12th की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? क्लास 12th में वो पौधे कितने लगाएगा? हर कोई 3 सेक्शन है। ठीक है, 12 पौधे लगाएंगे तो 12 × 3 = 36। इट मीन्स आप क्या कहोगे? नाउ क्या कह सकते हो? क्लास फर्स्ट कितने लगा रहा है? 3। क्लास सेकंड कितने लगा रहा है? 6। क्लास थर्ड कितने लगा रहा है? 9। इस तरीके से चलते जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? क्लास 12th कितने लगा रहा है? 36। ठीक है, एंड सो ऑन करते हुए। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई? चलो, तो आप क्या कहोगे कि ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये AN है। ठीक है, एन टर्म है। बात समझ में आ रही?
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो टोटल कितने क्लास हो जाएंगे बेटा, अब यहाँ से क्या कर लोगे आप आंसर निकालने का प्रयास करोगे टोटल पौधे कितने थे। तो आप यहाँ पहले D1 निकालो, D1 क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 दैट इज 6 माइनस 3 और 3। फिर कहोगे D2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 माइनस A2, तो आप कहोगे कि 9 माइनस 6 इक्वल टू क्या हुआ 3। तो आप पहले यहाँ लिखोगे सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू 3 देयरफॉर सीरीज इन AP, सीरीज इज इन AP। किस में है बेटा, AP में है। अब सीरीज AP में है तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो SN इक्वल टू तो टोटल क्लास कितने हैं 12, टोटल क्लास कितने हैं 12, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, पहले फॉर्मूला लिख लो n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो आप क्या रखोगे S12 इक्वल टू रख लो, तो 12/2 हो जाएगा और 2a की वैल्यू आपकी 3 है और यहाँ क्या हो जाएगा 12 माइनस 1 डी की वैल्यू आपकी 3 है, ठीक है। चलो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 11 इंटू 3 हो जाएगा। तो आप कहोगे 6 और ब्रैकेट में 6 प्लस 33, ठीक है। फिर आप यहाँ कहोगे 6 इंटू 30 का 9, तो आप कहोगे 6 9 54 के 4 हाथ लगा 5 6 3 18 18 5 23, यानी टोटल कितने पौधे लगे होंगे बेटा 234 पौधे उन्होंने उस दिन लगाए होंगे, 234 पौधे लगाए होंगे उस दिन उन्होंने। तो आंसर लिखना चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो आंसर टोटल प्लांटेड ट्रीज आर 234। समझ में आया ना सबको कि सेक्शन वाइज कैसे हो रहा था, ठीक है। चलो नोट कर लो बेटा। चलो बच्चों किसकी बात करेंगे बेटा, 18 प्रश्न की बात करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलो A spiral is made of successive semicircles with centers alternately at A and B, figure 5.4। मैंने फिगर यहाँ चित्र बना दिया है, चित्र बना दिया है, चित्र में थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है, चित्र में थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही थी, अब सही हो गई है, ठीक है। चलो बात समझ में, अब बात समझ में। चलो वो कह रहा अल्टरनेटली, एक बार क्या है ए को हम सेंटर मान के सेमी सर्कल खींच रहे हैं और एक बार बी को। जब ए को सेंटर माना है तो ये वाला, ठीक है, और जब बी को सेंटर माना है तो ये वाला, फिर ए को सेंटर माना है तो कौन सा बेटा, ये वाला, ठीक है, फिर बी को सेंटर माना है तो कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। अल्टरनेटली पहला L1 के लिए ये, फिर L2 के लिए ये, फिर L3 के लिए ये, L4 के लिए। इतनी बात समझ में आ रही। चलो तो आप L1 वाले को क्या कह दो, ये R1 होगा तो ये वाला R2 होगा, और ये R3 होगा तो ये वाला R4 होगा, रेडियस होगा, ठीक है। चलो फिर आगे पढ़ना शुरू करते हैं कि अब क्या है, रेडियाई क्या है 0.5 1.5, यानी जो हमारा R1 है, ठीक है, यानी जो हमारा R1 है वो क्या है 0.5 सेंटीमीटर, R2 कितना है बेटा 1 सेंटीमीटर, R3 कितना है बेटा 1.5 सेंटीमीटर, R4 कितना है आपका 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.5 बढ़ता जा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही, इतनी बात सबको समझ में आ रही, चित्र समझ में आ रहा है। फिर आगे पढ़ना है, सुन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ अ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स, यानी जो L1 L2 L3 चल रहा है वो कहाँ तक जा रहा है बेटा L13 तक। टोटल कितने सेमी सर्कल्स हैं 13। अच्छा कुछ चीज़ें हम लोग लिखना शुरू करते हैं अब, ठीक है। चलो रेडियस ऑफ L1 सेमी सर्कल क्या है बेटा आपका 0.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स क्या लिख सकते हो आप 5 अपॉन पॉइंट हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटा दोगे तो 10 हो जाएगा, आप काटोगे तो 1/2 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ L2 सेमी सर्कल, तो L2 सेमी सर्कल का क्या है 1.0, दैट इज कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब फिर इसी तरीके से आप क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ L3 सेमी सर्कल, ठीक है, वो कितना बेटा आपका 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, यानी 1.5 में से ये हटा दिया, नीचे 10 चल गया, 5 तिहाई 15 और 5 दूनी 10, यानी 3/2 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई आपको,
इतनी बात समझ में आई। यहाँ से रेडियस कन्वर्ट कर रहे हैं, ये वाला कितना हो गया बेटा 1/2, ये वाला 1, ये वाला क्या हो गया 3/2 और ये वाला क्या हो जाएगा आपका 2। बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आई। चलिए अब आप क्या जानते हो, आप जानते हो क्या लेंथ निकालनी है, तो पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता था 2πr, है ना। तो इसीलिए पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, तो अगर पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल चाहिए होता तो उसमें ये नीचे वाली लेंथ भी इंक्लूड होती, लेकिन हमको उतना नहीं चाहिए, है ना। तो आप यहाँ ना लिखो, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क लिखो, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेमी सर्किल, है ना, पेरीमीटर नहीं, वो लैंग्वेज ही गलत है, ठीक है। 2πr/2 लिखो तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका πr। ये चीज़ समझ में आई। आधा कर दिया है किसको, आर्क को, ना कि सेमी सर्किल। सेमी सर्किल का देखो बेटा ये भी जुड़ता है, ये πr होता है और ये d होता है, तो इसका सेमी सर्किल का जो भी रेडियस होता है वो होता है, सॉरी पेरीमीटर होता है πr + d होता है, ठीक है। नीचे वाला डायमीटर भी इंक्लूड होता है, तो आप पेरीमीटर मत लिखो यहाँ पे, गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? इतनी बात समझ में आई। तो जब आप L1 के लिए बात कर रहे हो, तो L1 की लेंथ की बात कर रहे हो, तो पाई इंटू आर कितना है बेटा आपका 1/2, दैट इज π/2। और जब आप L2 के लिए बात कर रहे होते हो तो कहते हो कि पाई इंटू 1 यानी पाई, लेकिन जब आप L3 की बात कर रहे हो तो कहते हो पाई इंटू 3/2 यानी 3π/2। इतनी बात समझ में आ गई। ये हम किसकी लगा रहे हैं, लेंथ, ये जो ये लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है, नीचे वाले का ये, ठीक है, ये वाला लेंथ निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि रोप से इसको क्या कर गया, बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ मिटा दें, क्या चित्र बने रहने दें, चलो बने रहने देते हैं। फिर आप क्या लिखोगे इसी तरीके से L1, L2, L3 और कहाँ तक जाना है हमको बेटा L13 तक। तो L1 आपका कितना है π/2, L2 क्या है बेटा आपका पाई और L3 क्या है 3π/2 एंड सो ऑन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। अब आपका जो L1 है वही आपके लिए किसका काम करेगा, A1, और ये किसका A2 का और ये A3 का। तो आप अगर निकालना चाहोगे तो यहाँ लिखोगे D1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा L2 - L1, इट मीन्स पाई माइनस π/2 हो जाएगा, यहाँ पे 1, ठीक है। तो आप क्या कहोगे D1 इक्वल टू क्या आ गया 2π - π/2, एलसीएम लिया, ठीक है। तो D1 क्या आ गया आपका π/2। इसी तरीके से आप क्या करोगे D2 निकालोगे, D2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा L3 - L2, इट मीन्स क्या हो जाएगा 3π/2 माइनस का पाई, एलसीएम आप लोगे तो क्या आ जाएगा 3π माइनस का 2π/2। तो आप क्या कहोगे यहाँ क्या बचा π/2। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलिए अब आगे बात किया जाए, ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो हम कहेंगे सिंस D1 इक्वल टू D2 देयरफॉर गिवन सीरीज इज एन AP। गिवन सीरीज क्या है बेटा AP है। जब AP है गिवन सीरीज तो हम लोग क्या निकालना है बेटा, हमको टोटल लेंथ निकालना है। टोटल लेंथ निकालना है यानी सम निकालना है, Sn इक्वल टू n/2 2a + n - 1d, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। अब n की वैल्यू कितनी है 13, कितने टोटल सर्किल थे बेटा 13 की बात कही थी, कितने लूप हैं 13 कॉन्जिक्यूटिव, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 13, n की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 13। तो आप यहाँ रखो 13/2 और a की वैल्यू की रखोगे π/2 प्लस यहाँ 13 - 1 और ये भी क्या आया है π/2। इतनी बात समझ में आ रही। इस 2 से इस 2 को मार दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो S13 की वैल्यू क्या आ गई 13/2 और यहाँ आपका क्या हो गया पाई प्लस का 12π/2 यानी 2 से काटोगे तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो S13 इक्वल टू 13/2 और ब्रैकेट में पाई प्लस 6π। दिक्कत नहीं ना। चलो अब यहाँ से क्या हो गया S13 की वैल्यू 13/2
इंटू 7 पाई, है ना। हमसे कहा गया है कि आप पाई की वैल्यू कितनी ले सकते हो, 22/7। तो हम S13 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 13/2 इंटू 7 इंटू 22/7। 7 से 7 मर गया, इससे करोगे 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो आप आंसर, अब तो चित्र मिटा लें, थोड़ा सा तो मिटा लें, जगह चाहिए, है ना। चलो थोड़ा सा तो मिटा लें, हमारा आंसर आ जाए बस। ठीक, चलो यहाँ मिटा लिया। तो हमारे पास क्या रह गया बेटा आपका, S13 इक्वल टू क्या हो गया, 13 इंटू 11। तो 13 एकम 13 के 3 कैरी गया 1, 13 एकम 13 1 14, यानी S13 की वैल्यू क्या आ गई, यानी सम ऑफ रूप क्या है बेटा आपका 143। यही पूछा था ना। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल। तो लिखो टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल क्या हो जाएगा, 143 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। ठीक है, ये इधर से, ठीक, बात समझ में। चलिए कॉपी कर लीजिए बच्चे। 19 के बाद किया जाए, पढ़ो जरा। 200 लॉक्स आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो and 19 in the next row, 18 in the next row and so it on. In the how many rows are there 200 logs plates and how many logs are in the top row। ये कह रहा है 200 logs हैं, उनको क्या किया गया, रखा गया है, जैसे पैक ऑफ कार्ड्स आप रखते हो, घर बनाते हैं ना ऐसे वाला कार्ड से, ठीक, ऐसे करके। तो नीचे वाले में क्या कह रहा है बेटा, इस तरीके से अगर हमने बनाया है तो नीचे वाले में कितने हैं बेटा, 20 हैं, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। आप यहाँ पे देखो, अगर क्या कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं, 20। इस तरीके से आप ऊपर रखेगा तो 19, और उसके बाद 18, उसके बाद 17, ऐसे रख रहा है ना बेटा। ठीक है, तो ऐसे रखा हुआ है तो बहुत आसान है, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, चित्र बस दे दिया है। ठीक है, तो आप अब क्या कहो, नंबर ऑफ, जो पहला लिखा है नंबर ऑफ लॉग्स इन बॉटम रो। बॉटम रो में कितने बेटा, 20। ठीक है ना। नंबर ऑफ लॉग्स इन नेक्स्ट रो कितने बेटा, 18। नंबर ऑफ लॉग्स इन नेक्स्ट रो, इसके बाद वाले में 18। तो आप क्या कह सकते हो कि कैसे रखा हुआ है बेटा, 20 19 18 17 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। तो आप इसे क्या कह दो, A1, इसे A2, इसे A3, इसे A4। तो आप यहाँ से कहोगे कि D1 इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, यानी 19 माइनस 20 दैट इज माइनस का 1। फिर आप कहोगे A2 इक्वल टू D2 इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी 18 माइनस का 19 तो माइनस का 1। तो सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर सीरीज इन AP, हमने दिखा दिया कि ये किस में है बेटा, AP में है। अब AP में है तो आपको पता चल गया कि यहाँ से क्यों कर रहे हैं, यहाँ से कहा जाए कि A इक्वल टू क्या है बेटा आपका 20 और D इक्वल टू क्या है माइनस का 1। तो आप ये बताओ कि टोटल कितने हैं बेटा, टोटल कितने हैं, टोटल लॉग्स कितने हैं, 200, यानी Sn की वैल्यू कितनी दिया है बेटा, सम दिया है 200। तो आप सीधे Sn का फॉर्मूला लगाओ, Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, यानी 200 इक्वल टू क्या हुआ, n/2, a की वैल्यू 20, n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू माइनस का 1। ठीक है, ये 2 इधर जाएगा तो 200 इंटू 2 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका 40, बाहर n भी तो है n, और यहाँ क्या हो जाएगा 40 प्लस, इधर इंटू करो जरा, 40 इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका, माइनस का n प्लस का 1। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 400 इक्वल टू n, फिर 40 माइनस 40 क्यों होगा, 40 प्लस 1 41 माइनस n। ठीक है,
फिर क्या हो जाएगा 400 है बेटा, ये 400 इक्वल टू 41n माइनस एन स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई है ना। अब इन सबको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस का 40n प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब आप इसमें क्या लगाओगे, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, यहाँ 1 है तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप AC करते हो यानी 1 इंटू 400, यानी हमको 400 के फैक्टर करने। 400 क्या होता है बेटा 20 का स्क्वायर यानी 20 इंटू 20, और 20 क्या होता है 4 5 ज़ा 20, और ये वाला भी होगा 4 5 ज़ा 20। तो ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें प्लस करने पे क्या आता है 41। क्या बनाएं इसको 25 जा और 4 जा यानी 16, प्लस करो जरा कितना आया 40 का 1, ठीक है, और इंटू करने पे क्या आएगा 400 आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हमारे दो फैक्टर क्या हो गए बेटा 25 और 16, दो फैक्टर हमें मिल गए। दो फैक्टर हमारे कौन से बेटा 25 और 16। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहे हैं। जाएगा यहाँ 1n स्क्वायर हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 25 और 26 थे, 25 और 16 थे, तो 25 प्लस 16 n प्लस का 400 इक्वल टू 0। आप ब्रैकेट खोलोगे क्या आ जाएगा n स्क्वायर माइनस का 25n माइनस का 16n और प्लस का 400 इक्वल टू 0। आप कॉमन लोगे तो n माइनस 25 बचेगा, और यहाँ पे क्या लिख लोगे आप फिर से n माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। इस वाले से 16 को डिवाइड करोगे तो यहाँ माइनस का 16 आ जाएगा, तो आप क्या हो गए n माइनस 16 और क्या हो जाएगा n माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो एक बार n की वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस का 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, ठीक है। और एक बार क्या हो जाएगा n माइनस 25 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, ठीक है। बात समझ में आ रही। अब ये बताओ 25 अगर हो जाएंगे तो 25 क्या पॉसिबल है, पॉसिबल है, ठीक है। लेट्स चेक कर लेते हैं एक बार। आप क्या कह रहे हो लास्ट रो में कितनी आनी चाहिए, यानी लास्ट रो हम मान लेते हैं, लास्ट रो क्या है, लास्ट रो क्या है, एक बार को 16 ले लेते हैं, लास्ट रो 16 है, यानी A16 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो पहले an का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, यानी A16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a कितना है बेटा आपका 20 प्लस 16 माइनस 1 इंटू माइनस का 1, यानी A16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 प्लस 15 इंटू माइनस 1, यानी A16 इक्वल टू क्या आएगा 20 माइनस का 15, यानी A16 की वैल्यू कितना आ गया 5, यानी लास्ट रो में कितने होंगे 5 अगर 16 रोज हों, है ना। और अगर दूसरी चीज़ चेक कर लें, नाउ लेट रो इक्वल टू क्या हो जाए 25, तो A25 आप जब चेक करोगे तो क्या लिखोगे a प्लस 25 माइनस 1d, इट मीन्स क्या हो जाएगा 20 प्लस 24 इंटू क्या हो जाएगा माइनस का 1, यानी 20 माइनस का 24 दैट इज माइनस 4। तो क्या नंबर ऑफ लॉग्स माइनस में हो सकते हैं, नहीं, इसलिए ये वैल्यू वाली क्या हो जाएगी बेटा रिजेक्ट हो जाएगी, रिजेक्टेड, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी रिजेक्टेड, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। यानी लास्ट रो में कितने होंगे बेटा हमारे नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे बेटा 16, और लास्ट रो में कितने होंगे, लास्ट रो हैविंग लॉग्स कितने होंगे लास्ट रो में बेटा 5, यहाँ पे आंसर है, ठीक है। और रोज कितने होंगे 16। चलिए कॉपी कर लीजिए। 20th क्वेश्चन की बात किया जाए, 20th क्वेश्चन आप देखो बोर्ड पे दिख रहा होगा, मैं बुक में पढ़ता हूँ, ठीक है। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meter from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. Each competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है आप जरा ध्यान से देखो, वो कह रहा है कि एक कंपटीटर है, क्या करता है बेटा
यहाँ से यहाँ तक के लिए पोटैटोज बिछे हुए हैं। जब आपका पहले वाले लाइन में पोटैटोज बिछा हुआ है, जब आपका पहले वाले लाइन में पोटैटोज बिछा हुआ है तो आप कहोगे कितनी दूर पे, 5 मीटर पे। उसके बाद क्या है, ये डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर। फिर क्या है, 3 मीटर यहाँ पे पहला रखा है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, ऐसे ऐसे यहाँ पे क्या रखा है बेटा, फिर चौथा रखा है, और इसके बीच में कंसेक्यूटिव डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर। बात समझ में आ गई। यहाँ से एक बंदा चलना शुरू करता है, यहाँ से एक बंदा है जो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करता है बेटा, आप देखो, यहाँ जाता है, यहाँ पे बकेट रखी हुई है, यहाँ जाता है यानी 5 मीटर गया, ठीक है। आलू उठाता है, ठीक है, फिर वापस आके यहाँ डालता है यानी 5 मीटर और चलता है। यानी एक बार में वो क्या करता है, यहाँ पे जाता है और यहाँ आता है, फिर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा। इसका मतलब ये 5 + 3 और फिर 3 + 5 यानी ये 8 जाएगा भी और 8 आएगा भी। इसका मतलब क्या कर रहा है, हर वो लाइन में हर बार वो क्या कर रहा है, डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है। हर बार वो क्या कर रहा है, डबल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, उसको लिखने का प्रयास किया जाए, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लिखो, यहाँ से लिखते हैं। क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा या गायब हो गया होगा। चलो क्या कहेंगे बेटा, 20th में फॉर फर्स्ट पोटैटो ही कवर्ड डिस्टेंस, कितना कवर करता है डिस्टेंस बेटा, 2 × 5 यानी टोटल 10 मीटर। फिर आप कहोगे फॉर सेकेंड पोटैटो ही कवर्ड डिस्टेंस कितना बेटा, 5 + 3 यानी 2 × 8 = 16 मीटर, ठीक है। फिर फॉर थर्ड पोटैटो ही कवर्ड डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, 2 × 5 + 3 + 3 इट मीन्स 2 × 11 यानी 22। बात समझ में आई, मीटर। तो आप क्या कह सकते हो कि फर्स्ट पोटैटो के लिए कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, 10। सेकंड के लिए क्या कवर किया उसने, 16। थर्ड के लिए क्या कवर किया उसने बेटा, 22। इसी तरीके से वो कवर करता जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने हैं बेटा, 10। कितने हैं, 10। तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्या है, 10, यानी n की इक्वल टू क्या है बेटा, 10। टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज क्या है, 10। अब इसको देखो कि क्या ये एपी में है। वैसे तो हमें पता है कि ये एपी में है, पर एग्जामिनर को दिखाना पड़ेगा कि ये एपी में है। तो आप क्या कहोगे, d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 - a1 यानी d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका 16 - 10 और d1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। इसी प्रकार से d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a3 - a2 और आप कहोगे क्या हो जाएगा 20 का 2 - 16 तो क्या कहोगे d2 इक्वल टू क्या आ जाए 16 तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे सिंस d1 इक्वल टू d2 है, देयरफॉर सीरीज इन एपी, सीरीज इज इन एपी। तो सीरीज जब एपी में है तो आपके पास a की वैल्यू 10 है और d की वैल्यू क्या है बेटा 6। तो जब सीरीज ये हो गई तो अब आप क्या कहोगे, Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a + n - 1d। और n की वैल्यू कितनी लेनी है, 10, क्योंकि टोटल कितने थे बेटे आलू, 10, ठीक है। तो a की वैल्यू रखो, 2 × a की वैल्यू 10 + 10 - 1 × कितना बेटा 6। ये काटोगे कितना आ जाएगा 5। तो आप कहोगे 5 और अंदर हो जाएगा 20 + 9 × 6 तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 20 + 6 × 9 = 54, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 × 54 यानी 74, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 चौक 20, कैरी गया 2, 5 सत्ते 35 और 2 37 यानी टोटल डिस्टेंस उसने कवर की होगी कितना बेटा 370 मीटर। कितना 370 मीटर। तो क्या लिखोगे आप, यहाँ आंसर लिख लो, आंसर लिख लो यहाँ पे आंसर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम कितना हो जाएगा 370 मीटर, ठीक है। चलिए कॉपी कर लीजिए।
कॉपी कर लिया, चलो बढ़िया। यहाँ क्या खत्म हो जाता है बेटा, 5.3 एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाती है। इसी के साथ एपी खत्म हो जाता है। इसका आरडी शर्मा करवा दिया है, आरएस अग्रवाल कुछ दिनों में करवा देंगे। आप उसको देखते रहिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करते रहें और पढ़ते रहें, बने रहें, अच्छे से बोर्ड में नंबर लाएंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।